अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड। और इस बार जो कंडीशन होने वाली है वो है एक्सिस इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। यानी कि इसमें जो एक्सिस होगी वो इस बार वीपी से इंक्लाइंड होगी और इस बार एचपी से पैरेलल होने वाली है। ये इस तरह का पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को शुरू से आखिर तक आप देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन है अबाउट अ हेक्सागोनल प्रिज्म। आपको पता है दिस इज अ हेक्सागोनल प्रिज्म। इसका बेस साइड दिया हुआ है 30 mm और इसकी जो एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज 65 mm। आगे दिया हुआ है हैज़ एन एज ऑफ इट्स बेस इन द वीपी सच दैट द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी एंड पैरेलल टू द एचपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जब इस हेक्सागोनल प्रिज्म की एक्सिस को हम वीपी से इंक्लाइंड करेंगे बाय एंगल 30 डिग्री और साथ साथ में इसकी एक्सिस को हम क्या करेंगे एचपी से पैरेलल रखेंगे, तब क्या होगा, तब बेस का एक एज यानी कि बेस का कोई एक एज, बेस की कितनी एज होंगी 6 एज होंगी क्योंकि ये तो कौन सा प्रिज्म है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। यानी कि इसकी बेस में कितनी एज होंगी 6 एज होंगी। अब 6 में से कोई सा एक एज कहाँ होना चाहिए, वीपी पे होना चाहिए। अभी तक जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए तो उसमें क्या था, वो एज एचपी पर थी, मगर यहाँ पे एज कैसी है वीपी पर है। यानी कि जब इसकी एक्सिस को हम एचपी से वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, साथ साथ में एक्सिस को एचपी से पैरेलल रखेंगे, उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, बेस का 6 में से कोई भी एक एज कहाँ पे होना चाहिए, वीपी पे होना चाहिए। आगे देखिए मॉडल के थ्रू देखिए। अब हर बार मैंने क्या किया था, इसको ऐसे इंक्लाइन किया था, मगर अब ये वीपी पर है, यानी कि पूरा का पूरा बेस मुझे वीपी पे लेना होगा। क्यों लेना होगा, जब अगर मैं चाह रहा हूँ इसको इंक्लाइन करना वीपी से तो मैं इसको इस तरह से इंक्लाइन करूँगा। मैंने एचपी से कैसे इंक्लाइन किया था, इसको ऐसे इंक्लाइन किया था, मगर वीपी से कैसे इंक्लाइन करूँगा, मैं ऐसे इंक्लाइन करूँगा। तो वीपी से कितना इंक्लाइन करना है मुझे इसके एक्सिस को, दैट इज 30 डिग्री। अब वो वीपी है, सपोज ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। अब मैंने क्या किया, इसकी एक्सिस को कितना घुमाया, इतना घुमाया। कितना घुमाया कि इसका एक्सिस वीपी से, यानी कि इस वीपी से कितना एंगल बना ले 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, 30 डिग्री एंगल बन गया। अब इसकी एक्सिस को मैंने पैरेलल भी रखा ही, बिल्कुल इसकी एक्सिस जो है ये एचपी से पैरेलल है, किसी एंगल पे नहीं। इसका मतलब इसकी एक्सिस अभी एचपी से पैरेलल है। अब बात करते हैं कि इसमें मुझे क्या वीपी पे लेना है, मुझे एक एज वीपी पे लेना है। आपको ये याद रखना होगा कि राइट साइड में अगर आपने एज लिया है और फिर आपने इसे इंक्लाइन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये वाला जो एज है ये कहाँ रहेगा, इट इज़ ऑन द वीपी। ये कहाँ रहेगा, ये वर्टिकल प्लेन पे रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ ताकि ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। सपोज मान के चलिए ये जो प्लेन है दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये कौन सा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से वीपी पे रखना है और इस तरह से मुझे इसे इंक्लाइन करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसको इस तरह से मुझे इंक्लाइन करना, मगर इंक्लाइन करना है इसकी एक्सिस को वीपी से करना है। देखिए इसका एक्सिस का जो एंगल है किससे है, वीपी से है। और साथ साथ में क्या होना चाहिए, साथ साथ में एक एज, यानी कि ये वाला जो एज है वो एचपी पे होगा, वीपी पे होगा। ये वीपी पे कब होगा, तभी पॉसिबल है जब राइट साइड में मैं एज लूँगा। अगर राइट साइड में कॉर्नर लूँगा तो क्या हो जाएगा, वीपी पे कॉर्नर रहेगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही है, क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है कि मुझे एक एज चाहिए वीपी के ऊपर। तो मुझे क्या करना होगा, राइट साइड में क्या लेना होगा, एज लेना होगा। फिर मैं इसे इंक्लाइन करूँगा इसकी एक्सिस को वीपी से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एज वीपी पर रहेगी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखना है कि ये ऐसी पोजीशन है, इसका मुझे फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है ना, इसका मैं फ्रंट व्यू बना पाऊंगा। टॉप व्यू आप देख ही पा रहे हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो टॉप व्यू है, तो आप ना फ्रंट ना टॉप दोनों में से कोई व्यू को नहीं बना सकते। तो रूल के हिसाब से क्या है, रूल कहता है कि पहला स्टेज अगर इसका आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, जिस प्लेन से इसकी एक्सिस इंक्लाइंड रहेगी, अभी किस प्लेन से इंक्लाइंड है इसकी एक्सिस, वीपी से है, तो उस प्लेन की आप क्या कर दो, इसकी एक्सिस को कर दो परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, इसकी एक्सिस को कर दिया परपेंडिकुलर लाइक दिस। अभी क्या था, एक एज मैंने वीपी पर ली थी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं इस तरह से करूँगा, इसकी एक्सिस को करूँगा वीपी से परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बेस वीपी पे आ जाएगा। पूरा का पूरा बेस कहाँ पे होगा, इट इज़ ऑन द वीपी, वर्टिकल प्लेन पे पूरा बेस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इस पोजीशन में मैं आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मुझे इसका पहला स्टेज बनाना था। अब देखेंगे इस पोजीशन से आप देख पा रहे हैं जो है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल जैसा कोई शेप नज़र आएगा जो आप नहीं बना सकते, आपको उसका साइज़ नहीं पता है। अब फ्रंट व्यू में क्या नज़र आएगा, हेक्सागन नज़र आएगा जो आप यहाँ से सामने से देखने में देख पाओगे। अब यहाँ से देखूंगा तो ये कौन सा व्यू कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, हेक्सागन दिखेगा, यानी कि पहले बनाऊंगा हेक्सागन, फिर बनाऊंगा इसके रेक्टेंगल को एज अ टॉप व्यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, हेक्सागन दिखेगा, जिसमें राइट साइड में क्या होगी, एज होगी। क्या होगी, राइट साइड में एज, तभी जाके क्या होगा, एक एज वीपी पर आएगी जब इसके एक्सिस को मैं वीपी से इंक्लाइन कर दूंगा 30 डिग्री एंगल पे। तो समझ गए होंगे आप लोग, फ्रंट व्यू में क्या आएगा, एक हेक्सागन दिखेगा, यानी कि फ्रंट व्यू बनता है एक्स वाई लाइन के ऊपर, है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से। और टॉप व्यू में आप देख पा रहे हैं ये बनेगा एज अ टॉप व्यू। तो मैंने इसका फ्रंट व्यू जो है ऑलरेडी बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्लियर है मैंने फ्रंट व्यू ऊपर ही क्यों बनाया। मैंने आपको मॉडल के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने ये भी बताया था राइट साइड में मुझे क्या लेना है, एज लेना है। अगर राइट साइड में कॉर्नर लेंगे तो कॉर्नर इन द वीपी हो जाएगा, और राइट साइड में अगर एज लेंगे तो एज ऑन द वीपी होगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। अब मुझे क्या करना है इसमें, इसके टॉप व्यू को बनाना है। तो टॉप व्यू के लिए मैंने बताया था आपको सारे पॉइंट्स को आप वहाँ से लाइंस ड्रॉ करके लाएंगे, प्रोजेक्ट करते हुए उसको नीचे लाएंगे। तो सारी लाइंस में ले आया हूँ, बस ये लाइन बाकी थी। और बेस लाइन को चाहें तो आप पहले ही डार्क कर लें, इसको डार्क करना तो कंपलसरी है। तो बेस लाइन जो है इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। तो इस बेस लाइन को क्या कर दिया मैंने, डार्क कर दिया। ठीक है, इसकी नेमिंग चाहे तो कर सकते हैं, मगर आप नेमिंग बाद में कर लीजिए। अभी मुझे पता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है मेरा प्रिज्म। प्रिज्म में पहले हमेशा बाउंड्री बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप की जो मुझे बाउंड्री नज़र आएगी या फेस नज़र आएगा, मुझे वो बनाना है। तो इसकी हाइट कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, ये गिवन थी 65। कितनी गिवन थी, 65। तो मैंने यहाँ पे जो हाइट ले रहा हूँ वो 65 ले रहा हूँ मैं। तो ये हाइट मैंने कितनी ली है यहाँ से, 65। तो ये जो हाइट हो गई है वो कितनी हो गई, 65। यहाँ से मैं आगे आया और 65 में यहाँ से आगे आया। 65 दोनों तरफ से मैं आया और यहाँ से इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन करूँगा मैं, जैसे मैं ज्वाइन करूँगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही इसका मुझे क्या नज़र आएगा, एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। क्योंकि इसके फेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, आपको बताया था प्रिज्म के सारे फेस रेक्टेंगल होते हैं। टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल जैसा कोई शेप आपको नज़र आएगा। और बात करते हैं इसकी नेमिंग की, पहले अपन नेमिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट्स में नेमिंग करूँगा या नंबर्स में करूँगा। तो ये हो जाएगा A-B' है, तो ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा D, E। और इसी पॉइंट पे मैं सपोज ले रहा हूँ O1 और नीचे ले लूँगा O2। अब मुझे देखना होगा ये दो लाइन तो मैंने डार्क बनाई थी, क्यों, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से देख रहा था मुझे कौन कौन सी एज नज़र आई थी, 1, 2 और 3। इसमें से A1 ये डार्क हो जाएगी, ये एज ये भी डार्क कर ली, यानी कि यहाँ से देखने पर मुझे F6 नाम की एज
स्ट्रेट एज नज़र आएगी। यानी कि मैं क्या करूँगा, इसे भी डार्क करूँगा। याद रखिए जो एज नज़र आएगी उसे डार्क करना है, ठीक है। पहले क्या करते थे अपन, यहाँ से दिखा करते थे, क्योंकि टॉप व्यू में मुझे इसका ट्रू शेप नज़र आ रहा था। यानी कि अगर हेक्सागन नीचे नज़र आएगा तो यहाँ से देखूंगा और यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी इसके फ्रंट व्यू कंप्लीट करने की। मगर फ्रंट व्यू में मुझे पहले ही यहाँ पे हेक्सागन मिल गया है, तो यहाँ से देखकर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो ये पूरा शेप बन चुका है जैसा मुझे नज़र आता है टॉप व्यू में। जैसे कि आप देख सकते हैं, टॉप व्यू मुझे ऐसा कुछ नज़र आता मुझे जब एज को मैं क्या लेता, राइट में लेता। जो चीज़ दिख रही है मैंने वही बनाया है। अब देखिए इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग हो जाएगी 1,2, इसकी हो जाएगी, इसको नाम देता हूँ मैं O2, इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये 3 और 6 है तो 3,6, और ये हो जाएगा 4,5। अब इसकी जो हाइट थी वो 65 थी, तो मैं एक्सटेंशन लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, और इस एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से मैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है इसको मेंशन कर देता हूँ। तो इसकी हाइट इसी लाइन पे मैं ले रहा हूँ, तो ये हाइट थी यहाँ पे 65 mm के बराबर। तो ये मैंने कितना ले लिया, इसको मैंने ले लिया 65। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको इंक्लाइन करना है। इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, इसको ही मुझे इंक्लाइन करना, ताकि एक्सिस को मैं इंक्लाइन कर लूँ। अब एक्सिस को इंक्लाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, इसके बेस के एंगल को निकालना है। अब बेस के एंगल को निकालने के लिए आपको पता है ना, 90 डिग्री में से हम कौन सा एंगल माइनस करते हैं, एक्सिस का एंगल माइनस करते हैं। तो एक्सिस का एंगल कितना क्वेश्चन में गिवन था, वो गिवन था 30 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस किया तो बेस का एंगल निकल के आएगा 60 डिग्री के बराबर। तो मैंने क्या किया, एक चीज़ मैंने फोकस किया कि मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करूँगा। कैसे इंक्लाइन करूँगा, अभी ऐसा है, ये अभी ऐसा है ना, जब मैं अभी ऐसा है, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे इंक्लाइन करूँगा, तब क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वहीं पर रहेगा। कहाँ पे, VP पे रहेगा। यानी कि D और E कहाँ मुझे मिलेगा, इस लाइन पर ही मिलेगा। तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेते हुए मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ। इसका नाम मैं दे रहा हूँ D, E। अब कितना एंगल लेना है मुझे बेस का, मैंने बताया अभी आपको। एक्सिस का एंगल माइनस करना है 90 डिग्री में से, कितना एंगल निकल के आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं बेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने एंगल लिया यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये एंगल मैंने लिया 60 डिग्री और एक पॉइंट मार्क कर दिया। यहाँ से मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल लाइट, क्योंकि इसकी लंबाई मुझे नहीं पता थी। अब मैं लूँगा कॉम्पास में ये लेंथ मैं यहाँ से ले लूँगा और वहाँ पे कट कर दूँगा। तो ये लेंथ मैंने यहाँ से ली और DE पर मैंने रखा, और ये हल्का सा उससे नीचे मुझे वो पॉइंट नज़र आ रहा है। यानी कि ऊपर का जो हल्का सा पोर्शन है इसको मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन थी मैं इसे ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन था मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब मुझे पता है पहले इसके फ्रेम को बनाना है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी थी, 65 थी। तो मैं क्या करूँगा, इस ड्राफ्टर को इस पर एडजस्ट करूँगा। इस ड्राफ्टर को मैंने क्या किया, इस पर एडजस्ट किया और ड्राफ्टर को टाइट कर लिया। अब ये स्केल कैसा हो गया, इससे 90 डिग्री पर हो गया। इसकी लंबाई कितनी, 65 थी। तो 65 मैं लेंथ ले लेता हूँ यहाँ से। तो 65 मैंने लेंथ लिया, तो ये लेंथ मेरा आया, ये पॉइंट आया। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रा कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ऐसा ही करूँगा। तो ये मैंने 65 मुझे लेना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये 65 डिस्टेंस यहाँ से लेकर मैंने इसे ड्रा कर लिया। जैसा यहाँ फिगर बना था ना वैसा ही यहाँ ड्रॉ करना है। और फिर क्या करना है, अब ये तो मैंने पैरेलल किया था, ये वाला स्केल ड्राफ्टर का, तो इसकी हेल्प से मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब मुझे कौन सा पॉइंट निकालना है, ये सारे पॉइंट निकालने हैं। यानी कि DE है, ये कौन सा, ये AB हो जाएगा, इसका नाम A, B हो गया। इसका नाम हो गया 1, 2, इसका हो गया 4, 5। अब बीच के दो पॉइंट्स और निकालने हैं। इसके लिए कॉम्पास लूँगा मैं। AB से लेकर मैंने O1 का डिस्टेंस लिया, AB से मैंने O1 का डिस्टेंस लिया, तो ये O1 का डिस्टेंस मेरे पास आ गया। मैंने AB पर रखा
और यहाँ पे कट कर दिया। जैसे ही कट करूँगा मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा CF, और इसी का नाम क्या था, इसी का नाम था O1। अब जो स्केल है मैंने ऑलरेडी इसके पैरेलल किया था, तो ये स्केल मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा, और मैंने इसको डार्क लाइन से ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ मैंने डार्क लाइन से ड्रॉ किया था। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3,6 और इसका नाम हो जाएगा O2। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक्सिस का एंगल जो देना था, अब एक्सिस कहाँ पे होगी, जहाँ पे O1 O2 होगा उसी लाइन पे एक्सिस होगी, तो इसको लाइट लाइन से मैं आगे एक्सटेंड करूँगा और यहाँ पे मैं इसका एंगल लिखूँगा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है एक्सिस का 30 डिग्री। अब बेस का एंगल है 60, एंगल 60 डिग्री लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 30 डिग्री एडजस्ट हो जाएगा। अब ये टॉप व्यू पूरी तरह से बन चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ड्राफ्टर को मैं लूज़ कर लेता हूँ और ड्राफ्टर को अगेन मैं XY लाइन पर लेके जाता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। जितने भी पॉइंट्स मुझे यहाँ मिले हैं सबको प्रोजेक्ट करते हुए मुझे ऊपर लेके जाना है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ताकि मैं इसका फ्रंट व्यू तैयार कर सकूँ। लीजिए मैंने सारे पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ के भी जितने भी पॉइंट्स हैं इस फ्रंट व्यू के, इसको भी प्रोजेक्ट करते हुए मुझे राइट की तरफ लेके आना है। लीजिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। मैशिंग कर लें इसकी। मैशिंग करने के बाद हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, यानी मुझे A' यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा B', यहाँ पर मुझे मिलेगा C', और यहाँ पर मुझे मिलेगा F', और D' कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, ये हो गया D', और यहाँ मुझे मिलेगा E'। 1' की बात करें तो 1' मुझे यहाँ मिलेगा, 2' यहाँ मिलेगा, 3' यहाँ मिलेगा, 4' यहाँ मिलेगा, 5' यहाँ मिलेगा, और 6' मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। चाहे तो O1 और O2 को भी ला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अगर O1 O2 को लाना चाहते हैं तो उसे भी हम ले आते हैं। तो इसको आप लेके आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा O1' और यहाँ पे मुझे मिलेगा O2'। ठीक है, अब उनकी ज्वाइन करने की बारी है। तो जो तरीका है मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से देखूँ कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को आप एक काम करिए, मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, अभी ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा इंक्लाइंड है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये आप जो देख रहे हैं अभी वीडियो में, ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू बन चुका है। अब इसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखूँ तो क्या नज़र आएगा, इसका फ्रंट व्यू नज़र आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये वाला पूरा हिस्सा आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यानी कि यहाँ से देखता हूँ तो ये वाला पूरा हिस्सा आपको नज़र आएगा, यानी कि पूरी की पूरी 6 की 6 एज आपको नज़र आएंगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 1, इन सबको मुझे डार्क लाइन से ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इसको डार्क लाइन से ज्वाइन करूँगा, इसको डार्क लाइन से ज्वाइन किया, मैंने इसको डार्क लाइन से ज्वाइन किया। जितनी भी एजेस हैं बेस की 1 2 3 4 5 6 1, इन सबको मुझे डार्क लाइन से जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे दिख रहा है ना, ये एज मुझे यहाँ से देखने पर नज़र आएगी। तो ये फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम, तो फ्रंट व्यू देखने के लिए मुझे टॉप व्यू को फ्रंट से देखना है। अगर उसको मैंने फ्रंट से देखा तो मुझे वो नज़र आ जाएगा। तो ये पूरी 6 की 6 मैंने डार्क कर दी। अब बात करते हैं इतने पोर्शन को देखने के लिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगी। यहाँ से देखूँगा तो क्या क्या नज़र आएगा मुझे, यहाँ से इतने पूरे हिस्से से तो मुझे नज़र आएगा AF AB और BC, ये तीनों दिखेंगे। तो AF AB और BC तीनों को डार्क कर देता हूँ मैं, यानी कि A' B' को डार्क करना है मुझे, B' C' को डार्क करना है। ऑलरेडी याद रखिए जो चीज़ बाउंड्री में आएगी वो डार्क होगी, और ये तीनों लाइन किस में आ रही हैं, बाउंड्री में आ रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाउंड्री में जो लाइंस आएंगी वो हमेशा डार्क होंगी। अब बात करते हैं क्या क्या आपको
स्ट्रेट एजेस नज़र आएंगी। यहाँ से देखेंगे तो F6, A1, B2, C3 चारों के चारों स्ट्रेट एज मुझे नज़र आएंगी अगर यहाँ से मैं इसको देखता हूँ। तो यानी कि चारों डार्क कर लूँ मैं। पहले मैं शुरुआत करता हूँ C3 से। तो मैंने C3 से स्टार्टिंग इसका किया और मैंने इससे डार्क कर लिया। ये C3 हो गया। एक F6 दिखेगा मुझे वहाँ से, F6 को मैंने डार्क कर लिया। थोड़ा गलती हो गई, मैं स्केल थोड़ा सा स्लिप हो गया। F6 हो गया। अब F6 के बाद यहाँ से क्या दिखेगा, A1 और B2 भी दिखेगा। तो A1 यानी कि A'1' इसको मुझे डार्क करना है, ये कर लिया मैंने। और B'2' इसको डार्क करना है, तो इसको भी मैंने डार्क कर लिया। ठीक है, आधा फिगर लगभग बन चुका है। अब मैं बात करूं आगे का, इसकी 6 की 6 बन चुकी हैं, इसकी 3 बन चुकी हैं एजेस, और स्ट्रेट एज मेरी 4 बन चुकी हैं। अब कौन कौन सी बाकी हैं, चाहो तो यहाँ पे आप एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। नहीं भी ड्रॉ करेंगे तब बड़ा इशू नहीं है, और आप चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये मैंने इसकी एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब बचा हुआ है कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। कौन सा, FE, ED और DC। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो तीनों आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तीनों आपको नज़र नहीं आएंगी। और कौन कौन सी एजेस बची हैं इसमें, और अपन थोड़ा वेट कर लेते हैं। अपन देखते हैं कि E5 और D4, ये 4 तो हमने बना ली थी। E5 और D4 बचा हुआ है। E5 देखेंगे तो ये अंदर वाला पोर्शन है, आप देख रहे हैं। अगर ये वाला फेस पूरा नज़र आएगा तो ये E5 पीछे वाली एजेस हैं। 6 की 6 तो डार्क नहीं होंगी, अब 4 ऑलरेडी डार्क होंगी, तो बाकी दोनों कौन सी, पीछे वाले हिस्से की हैं। पीछे वाली हैं तो ये कैसे बनेंगी, ये बनेंगी डैश लाइन से। देखिए 6 की 6 तो कभी डार्क नहीं बन सकती, तो ये कैसे बनाऊंगा मैं, E5 और D4 को थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना चाहिए। इसको मैं बनाऊंगा डैश लाइन से। अब देखिए 6 की 6 पूरी हो गई, स्ट्रेट है। 6 की 6 वाले बेस ही हो गए, 3 यहाँ की बाकी हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं देखूंगा तो यहाँ से ये वाले फेस की वजह से पीछे वाला हिस्सा नज़र नहीं आएगा, और यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे ये वाली तीनों एजेस नज़र नहीं आ रही हैं। इसका मतलब इनको तीनों को कैसे ड्रॉ करना है, मुझे डैश लाइन से ड्रॉ करना है। थोड़ा सा आप फिगर भी देखिएगा, फिगर आप देखेंगे तो आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही फिगर क्यों बन रहा है। ये लाइन डार्क लाइन कब बनेगी, डैश कब बनेगी, एक्सिस से कब बनेगी, ये देखते ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश भी किया कीजिए। देखिए पूरी काउंटिंग कर ली मैंने, 6 की 6 एजेस बेस की यहाँ की हो गई हैं, इसकी भी 6 की 6 एजेस हो गई, स्ट्रेट एजेस भी 6 हो गई हैं। 4 डार्क बनी, 2 डैश लाइन से बनी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, E1 से लेकर 5 डैश आधी कैसी बनी है, डार्क लाइन से बनी है, आधी डैश लाइन से बनी है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। याद रखिए अगर पीछे हिडन है, यानी कि एक लाइन पे 2 लाइंस आ रही हैं, डैश लाइंस भी आ रही हैं और डार्क लाइन भी आ रही हैं, तो आपको डार्क लाइन को पहला प्रेफरेंस देना है। तो डार्क लाइन पहले बनेगी, जितने पोर्शन में डार्क लाइन नहीं उतने पोर्शन में आप डैश लाइन बनाइएगा। तो ये सही रूल है। अब इस फिगर में कहीं से कहीं तक मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।